वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया है। टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाने के इरादे से इस बिल को पेश किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया को और आसान व स्पष्ट बनाया जा सके। प्रश्न उठता है कि क्या यह नया टैक्स सिस्टम पुरानी टैक्स रिजीम को समाप्त कर देगा या फिर कोई नया टैक्स सिस्टम आएगा। देखिए, अभी हमारे देश में इनकम टैक्स अधिनियम 1961 चल रहा है। यह भी 1 अप्रैल 1962 को प्रभावी हुआ था। समय समय पर इसमें कई बार संशोधन किए गए, बहुत से इसमें प्रावधान जोड़े गए और इसके चलते यह 63 सालों में यह इनकम टैक्स अधिनियम काफी जटिल हो गया और रिटर्न फाइल करना भी टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। इस चुनौती को खत्म करने के उद्देश्य से सरकार इस न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर के आ रही है। सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि चीजों को बहुत आसान बनाया जाए, बेफिजूल शब्दों को हटा दिया जाए, भाषा को पूरी तरीके से सरल बनाया जाए, प्रक्रिया को सरल कर दिया जाए। सरकार भी यही चाहती है कि एक आम टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल करने के लिए अब बार बार सीए के चक्कर न काटने पड़े। इस पूरी प्रक्रिया को ही इतना सिंपल कर दिया जाए कि यह खुद आसानी से रिटर्न फाइल कर सके। सरकार इस नए इनकम टैक्स बिल में 4 पहलुओं पर फोकस कर रही है। सबसे पहला फोकस है कि कानून को सबसे आसान भाषा में लिखा जाए। दूसरा बदलाव है कि अनावश्यक और गैर जरूरी शब्दों को इसमें से डिलीट कर दिया जाए। तीसरा बदलाव है कि कर विवादों को हर कीमत पर घटाया जाए। और चौथा बदलाव है कि टैक्स पेयर्स के लिए अनुपालना को और इजी कर दिया जाए, यानी कि सरल कर दिया जाए। यहां पर ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि सरकार आयकर दरों में कोई बदलाव करने वाली है या पुरानी टैक्स रिजीम को चेंज करने वाली है, क्योंकि आयकर में बदलाव का संबंध वित्त अधिनियम से होता है और इसका कनेक्शन सीधा आम बजट से होता है। ऐसे में जब नया बिल पेश किया जाएगा तो इसकी गुंजाइश काफी कम हो जाती है कि आयकर दरों में कोई बदलाव हमें देखने को मिले।